प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें सोमनाथ सैरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल हैं। बता दें कि सोमनाथ को विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत 47 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया। गुजरात को सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं लौह पुरुष सरदार पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी बार ही तोड़ा गया, यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी बार भी गिराया गया ये उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, टीएमसी नेता ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेता मौजूद रहे। दिल्ली की रेप पीड़ित की पहचान जाहिर करने के मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कार्रवाई की है। दोनों सोशल मीडिया वेबसाइट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पोस्ट को भी हटा दिया। बाल संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसी पोस्ट को हटाने के लिए कहा था जिनसे रेप पीड़िता और उसके परिवार की पहचान जाहिर होती है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान संकट को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। ओवैसी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 9 में से 1 बच्ची की मौत 5 साल की उम्र से पहले हो जाती है, लेकिन सरकार इसलिए चिंतित है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एक कानून बन गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के 7 और धार जिले के 6 मजदूरों की मौत हो गई। ट्रक में कुल 16 लोग सवार थे। महाराष्ट्र में हुए सड़क हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया और उन्हें ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र में हुए सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के खरगोन के हमारे कई श्रमिक भाइयों के असामयिक निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के पंपोर इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दिया और मुठभेड़ अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है और आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत 6 जिलों में जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद थे। आज रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित उच्च शिक्षा सचिव के साथ बैठक की। बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम निर्धारित करने को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान राज्यपाल ने शैक्षणिक कैलेंडर की भी जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त किसानों के खाते में डाल दी है। सीएम भूपेश ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर आज छत्तीसगढ़ के किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही गोबर विक्रेताओं को भी राशि ट्रांसफर की।
2.5 साल के कार्यकाल पर चरणदास महंत ने प्रदेश अध्यक्ष मरकाम के बयान पर प्रतिक्रिया दी। महंत ने कहा कि ये सब राजनीतिक बयान है, मेरे और उनके कहने का अंदाज अलग है। मैंने भी अटकलों में विराम लगाने की कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से सहयोग नहीं मिलने की बात कहती है, जबकि स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के भरोसे ही चल रही है। जो भी वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है वो केवल केंद्र के भरोसे है। जल शक्ति मिशन, मनरेगा, डीएमएफ के तहत संचालित काम केंद्र की देन है। बलरामपुर के रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह का डिप्टी कलेक्टर को गाली देते हुए एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने कहा है कि एक जनप्रतिनिधि को ये सब शोभा नहीं देता, उन्होंने सभी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बृहस्पति सिंह ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो वो बहुत गलत है। बालोद में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने विकास कार्य को लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए। साथ ही ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के लगभग 45 युवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर देवांगन के नेतृत्व में विधायक आशीष छाबड़ा के कार्यालय पहुंचे, जहां पर विधायक ने उन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान युवाओं ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जबलपुर में आज से इंडिगो की 2 नई उड़ानें शुरू हुई और अब जबलपुर भी दिल्ली और मुंबई के बीच हवाई सेवा से जुड़ गया है और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी वर्चुअल शुरुआत की। सिंधिया के साथ सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर राजनिवास में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रीवा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं की एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ झूमाझटकी भी हुई। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में इंडिगो की विमान सेवा की शुरुआत के पहले ही हंगामा हो गया। व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी नेताओं और लोकल पीआर एजेंसी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई भी हो गई, जिसके बाद पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करने वालों पर सरकार सख्ती के मूड में है। सरकार प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर स्पॉट फाइन पेनल्टी लगाने पर विचार कर रही है। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में प्लास्टिक से बनी प्लेट, कप, ट्रे, मिठाई के डब्बों को प्रतिबंधित किए जाने का निर्णय लिया गया। इंदौर में काउंटर टेररिस्ट मॉकड्रिल रिहर्सल के लिए साइजी होटल पहुंची एनएसजी कमांडो की टीम ने साइजी होटल के अंदर अपनी विशेष मॉकड्रिल को अंजाम दिया। 19 से 22 अगस्त तक एनएसजी के 130 कमांडोज की ये टीम शहर के 3 से 4 अलग अलग ठिकानों पर जाकर मॉकड्रिल करेगी। शक्ति में एसडीएम ने अवैध तरीके से अधिक दाम में किसानों को खाद बेचने पर 2 दुकानों को सील कर दिया। ये कार्रवाई कलेक्टर के मार्गदर्शन में की गई और कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग की टीम भी मौजूद रही। दरअसल लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर ने टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सरगुजा जिले के मैनपाट में ग्रामीणों ने मरीज को कांवर से ढोकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जवाखार छुरीपाट का ये पूरा मामला है, जहां पर सड़क के अभाव में ग्रामीणों को मरीज को कंधे में ढोकर 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा, तब जाकर एम्बुलेंस मिली। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आने पर प्रशासन की भूमिका पर कई सवाल खड़े होते हैं। महासमुंद के सिंघोड़ा स्कूल में 3 सालों से शिक्षक की कमी है। वहीं स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक की कोरोना से मौत के बाद स्कूल शिक्षक विहीन हो गया है और चपरासी के भरोसे खुलते स्कूल में बच्चे सिर्फ खेलने जाते हैं और बच्चों के परिजनों ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई है। वहीं मामले से अनजान अधिकारी जल्द स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तबादले पर अब तक 31 अगस्त तक हो सकेंगे यहाँ पर, और प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ की वजह से तबादले नहीं हो पा रहे थे, इसलिए प्रदेश और जिला स्तरीय तबादलों की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। हालांकि कई विभाग अभी तबादला सूची जारी कर चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर आने के पहले विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को अब हर दिन वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें कि पहले सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और मंगलवार को ही गर्भवती महिला को वैक्सीन लगाने का फैसला था। दुर्ग में कोरोना से लगभग 2500 लोगों की मौत हो चुकी है और इस भीषण त्रासदी के शिकार होने वालों में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन बीएसपी के पेचीदा नियमों के चलते आश्रित परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, जिससे परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और शहर के खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में हुई शर्मनाक घटना पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत केस दर्ज किया। इनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले सुरक्षा जवानों पर नक्सली ने हमला कर दिया, जिससे आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन नक्सली भाग निकले। हमले के बाद घटनास्थल पर सैन्य मदद पहुंचा दी गई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर शिंदे और सहायक उप निरीक्षक गुरमुख सिंह शहीद हो गए। खबर है कि माओवादियों ने जवानों की एक AK-47, 2 BP जैकेट और एक वायरलेस सेट लूट लिया। घटना की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने की। साइकिल सवार व्यक्ति से मारपीट का एक वीडियो वायरल होने पर फिंगेश्वर थाने में पदस्थ आरक्षक तरुण सिंह सिदार को एसपी ने निलंबित कर दिया है। और हालांकि सीसीटीवी फुटेज में गलती साइकिल सवार व्यक्ति की ही दिखाई दे रही है। मामला 16 अगस्त का है, जब आरक्षक अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए थे और इसी दौरान साइकिल सवार व्यक्ति के साथ उनका विवाद हुआ था। ग्वालियर की दहेज पीड़िता की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति ने दहेज में 3 लाख नहीं देने पर महिला को एसिड पिला दिया था। जहां जिंदगी और मौत के बीच जंग में पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई और वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी पति और परिजनों को गिरफ्तार कर लिया। सागर के किशनपुरा पुट्ठा मिल में मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और मशीन से बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बलरामपुर के धनवार कला में एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन का आरोप है कि जीरोजुधन कांसी ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की। दरअसल मृतक 30,000 रुपये लोन लिया था, लेकिन खेती का सीजन होने के कारण कुछ महीने से किश्त जमा नहीं कर पा रहा था, जिससे कंपनी के लोग आए दिन उसे प्रताड़ित कर रहे थे। कबीरधाम जिले के लालपुर गांव में बुजुर्ग महिला पर टूनही का आरोप लगाकर पड़ोसियों ने उनकी हत्या कर दी और आरोपी पिता और बेटे ने महिला की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। मुंगेली की आगर नदी में तेज बहाव में बहे 2 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। कल तेज लहर की चपेट में आकर 3 लोग बह रहे थे और बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही पथरिया थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। कबीरधाम के आगर गांव में बाढ़ आने से सेंदूर खार मार्ग बाधित हो गया है। ग्रामीण नदी पर बने रपटा के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं और एक महिला का बच्ची को गोद में लिए वीडियो भी सामने आया, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सतना में सनकी आशिक ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसने एक तरफा प्यार में युवती के घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं यही नहीं, खुद का गला काटकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। इस घटना में दोनों बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कवर्धा में रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर केबिन में फंस गया, जिसके मौके पर ही पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मुरैना के अंबा थाना इलाके में सराफा व्यवसायी के साथ बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने व्यवसायी के नाबालिग बेटे पर फायरिंग भी कर दी।
गोली हाथ में लगने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं व्यवसायी ने पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्टि जताई है। भोपाल के नजीराबाद इलाके में लुटेरों ने कट्टा अड़ाकर एक किसान से 20,000 रुपये, बाइक, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने किसान को सड़क पर हाथ देकर पहले रोका, फिर उसे जंगल में घसीट कर ले गए। लुटेरों ने किसान के साथ मारपीट भी की। हालांकि कुछ घंटों के बाद पुलिस ने आरोपियों को राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में भाई की जमीन हथियाने के लिए 3 सगी बहनें छोटी बन गईं और जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने नाम कराकर उस पर प्लॉटिंग भी शुरू कर दी। बहनों के द्वारा की गई धोखेबाजी का पता चलने पर मां और बेटे ने पुलिस थाने में शिकायत की है और फिलहाल पुलिस ने तीनों बहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिलाईगढ़ में डरा धमकाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिता की हत्या और बहन को मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करता था। नाबालिग से पिता के साथ बने थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। जिले के सोसाइटी से पीडीएस चावल चोरी करने वाले गिरोह का बिलासपुर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। अरेस्ट 3 आरोपियों से पुलिस ने 500 बोरी पीडीएस चावल बरामद किया है। आरोपियों ने बिल्हा की लक्ष्मी राइस मिल में चावल खपाना स्वीकार किया है। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम ने पीडीएस चावल और चोर गिरोह को पकड़कर कार्रवाई की। धमतरी के ग्राम खरतुली में तंत्र मंत्र से 10 लाख रुपए को 4 गुना करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी और उसके साथी को अर्जुनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने नकदी 2,40,000 रुपए सहित घटना में इस्तेमाल अन्य सामान भी बरामद किया। नगर पंचायत राजिम के पूर्व अध्यक्ष रहे पवन सोनकर ने आखिरकार आज भाजपा प्रवेश कर ही लिया। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने सोनकर ने अपने लगभग 150 समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रवेश किया और इस मौके पर पूर्व सांसद चंदूलाल साहू भी मौजूद रहे। दतिया कलेक्टर संजय कुमार बाढ़ प्रभावित ग्राम डिमरपुरा पहुंचे और गांव के खेतों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। कलेक्टर ने बाढ़ पीड़ितों को समस्याओं का जायजा लिया और उनका निराकरण किया। बता दें कि जिले की सिंध नदी में आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। छिंदवाड़ा में दिव्यांगों के बच्चों के हाथों से बनी राखियां दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के समेत दूसरे राज्यों में भेजी जा रही है। आत्मनिर्भर बने दिव्यांग फैंसी राखियां बना रहे हैं। आधार फाउंडेशन के शिक्षक दिव्यांगों को राखी बनाना सिखा रहे हैं। जांजगीर में आज से कोरोना और यातायात जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई है। कलेक्टर और एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में इसका शुभारंभ किया। साथ ही पेट्रोल कंट्रोल रूम परिसर में यातायात पुलिस की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कबीरधाम जिले के बामी गांव के लोगों की मांग पर करीब 1.5 साल में खर्रा नाला पर पुल बनकर तैयार हो गया है और इसे लगभग 44 लाख की लागत से बनाया गया है। पुल के बनने के बाद से भैंस बोर्ड के बच्चे मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई करने जा पाएंगे। साथ ही बीमार मरीजों का भी अब इलाज हो पाएगा। सरगुजा के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 6 युवकों ने रक्तदान किया और अन्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। बालोद के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम भैंस बोर्ड में जंगल की ओर से एक नर चीतल भटक कर आ गया और गांव की गलियों में इधर उधर दौड़ने लगा, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग के अमले ने वहां पहुंचकर उसे सुरक्षित पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़ पाया और वो फिर जंगल की ओर भाग गया। पेंड्रा के सिलपहरी गांव में वृद्ध महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं अभी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल।